विदेश में जाने की क्या आवश्यकता है। तो यही रहकर अपनी साधना करो। देवता लोग जो है वो भी यहाँ जो जन्म लेते हैं, जो मनुष्य यहाँ जन्म लेते हैं, उनको देखकर उनके मन में भी ईर्ष्या होती है। अगर आप बाहर जाएंगे सिर्फ सुंदरता ही आपको मिलती, सौंदर्य ही मिलता है आपको, पवित्रता नहीं मिलती है। यहाँ सौंदर्य भी मिलता है और पवित्रता भी मिलती है। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व जब आदि शंकराचार्य जी के समय में भी हम देखते हैं कि भारत में बहुत विघटन चल रहा था, नास्तिक मतों का बहुत प्रभुत्व था, और आज के समय में भी ऐसी अवस्थाएं हम देखते हैं। तो आदि शंकराचार्य के वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से उस समय भारत में एकता आई, और आज के समय में अगर हम लोग उन बातों का अनुसरण कर सके तो क्या आज के समय में भी भारत में जो हम एक अराजकता देखते हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही है, अन्य अन्य क्षेत्रों में, बंगाल में अलग दुविधा है, कश्मीर में अलग दुविधा है, तो क्या ऐसी कोई बातें हैं जिनका अनुसरण अगर आज हिंदू समाज प्रारंभ कर दे तो भारत में पुनः वैसी ही समरसता और एकता आ सके? इसके लिए एकमात्र उपाय ज्ञान। जी। ज्ञान, हमारी परंपरा, हमारे देश, हमारे शास्त्रों का ज्ञान, और इस मनुष्य जन्म में क्या क्या हमारे लिए कर्तव्य है, इनका जो ज्ञान है, यही इसका एकमात्र मार्ग है। क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी यही काम किया। जी। सभी लोगों का जो अज्ञान है उसको हटाया। जी। सभी लोगों का उसको मिटाया शंकराचार्य जी ने। सभी लोगों का जो ज्ञान, सभी लोगों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। देखो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अज्ञान से, जिसे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, ऐसे काम में तुम जा रहे हो, ये गलत है, ऐसा मत करो। जो तेरे लिए, तेरे श्रेय के लिए तुम्हें जो करना है, इस मार्ग में जाओ। तुम जो श्रेय का साधन नहीं है उसी को श्रेय का साधन मानकर कहीं भी जा रहे हो, ये गलत है, इसे छोड़ दो, इस मार्ग में जाओ। ऐसा शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया। ऐसा ज्ञान सभी लोगों को शंकराचार्य जी ने दिया। इसीलिए ये जो ज्ञान है, यही एकमात्र साधन है जो सभी लोगों को जोड़ सकता है। सभी लोगों के अंदर जो गलत प्रवृत्तियां हैं, इनको मिटाकर ठीक मार्ग में जाने का एक उपाय ज्ञान है। जी। वो भी हमारी परंपरा और हमारे शास्त्र, इनसे जो ज्ञान, जो संस्कार हमें मिल रहा है, वही ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। इनमें से शंकराचार्य जी का जो अवतार है, ये भी भगवान का अवतार है। स्वयं पुराण में ही कहा गया, चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शंकरः अवतरिष्यति। चतुर्भिः सह शिष्यैस्तु शंकरो अवतरिष्यति, ऐसा पुराण में कहा गया है। स्वयं भगवान शंकर, महादेव जी ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतार किए हैं। शंकर दिग्विजय में भी इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो भगवान के जो अनेक अवतार हैं, इनमें से शंकराचार्य जी का जो अवतार है, ये ज्ञान का उपदेश करने का अवतार है। इसीलिए भगवान गुरु के रूप में यहाँ है। ज्ञान तो गुरु का उपदेश से ही हमें मिलता है। ज्ञान देने वाला तो गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु के रूप में भगवान यहाँ आए हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने किसी हथियार को नहीं उठाया, जो शास्त्रार्थ करके सभी लोगों को ज्ञान दिया था। और सबसे पहले शंकराचार्य जी ने ज्ञान का उपदेश किया। उनके उपदेशों से ही, जो उपदेश हैं, इनसे ही सभी लोग बात को मान ली। सभी लोगों ने ये जो मार्ग है यही ठीक है, आज से हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और शंकराचार्य जी से जो मार्ग दिखाया गया उसमें जाना सभी लोगों ने शुरू किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अहंकार की वजह से शंकराचार्य जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब ऐसे लोगों के साथ शंकराचार्य जी को वाद करना पड़ा, बहस करना पड़ा। जैसे हम देखते हैं शंकराचार्य जी ने बहुत लोगों के साथ चर्चा की, शास्त्रार्थ किया, उस शास्त्रार्थ में उन लोगों को पराजित किया। ऐसा हम शंकराचार्य जी के चरित्र में हम देखते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जहाँ सिर्फ उपदेशों से काम नहीं हुआ, ऐसे संदर्भ में शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ मार्ग को चुना था। उन्होंने ऐसा इस मार्ग को चुना और उस मार्ग के अनुसार उन्होंने शास्त्रार्थ किया। जब पूरा शास्त्रार्थ होने के बाद उनको पता चला, उनके जो कुछ भी तर्क थे, जो कुछ भी आक्षेपण थे, सभी प्रश्नों का शंकराचार्य जी ने जवाब दे दिया। और उसका जो पक्ष है, वो जो कह रहा था, उसमें बहुत सारे प्रश्न इन्होंने, शंकराचार्य जी ने उठाए थे और उन प्रश्नों का जवाब वो दे नहीं पाए थे।
तो उससे क्या हुआ, उनको पता चला, उसके बाद उनको ज्ञान मिला, ज्ञानोदय कहते हैं ना, उसके बाद जी। उनको ज्ञानोदय हुआ कि ठीक है, मैं जो मान रहा था अब तक वो गलत है, अब ये जो कह रहे हैं वो ठीक है। इस ज्ञान उनको तब मिला। जी। ऐसा ज्ञान मिलने के बाद फिर उन्होंने ठीक मार्ग में आ गया। जी। इसीलिए ये जो ज्ञान है, शंकराचार्य जी ने, आपने जो पूछा कि जो क्या बिंदु है, जी। किसे लेकर उन्होंने एकता लाई थी, ज्ञान ही एकमात्र साधन है बुद्धि में परिवर्तन। जी। जो हमारा, जो लोगों का मन काम क्रोध अहंकार जी। इत्यादियों से ढका हुआ है, लोगों का मन, जी। इन दोषों को मिटाकर ज्ञान देने के लिए शंकराचार्य जी आए हैं। इसीलिए इसके द्वारा ही ये काम होता है। जी। ये इसीलिए ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है। जी। आज भी हम शंकराचार्य जी के जो ग्रंथ है, गीता, भगवत गीता, शास्त्रार्थ का ज्ञान शंकराचार्य जी ने, इसीलिए शंकराचार्य जी ने लोगों को ज्ञान देने के लिए ही उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। जी। बहुत ही आसान से भी वो समझाते हैं, बहुत विस्तृत चर्चा से भी शंकराचार्य जी अपने ग्रंथों में जी। बात को समझाते हैं। जी। तो इतने, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भी एक ही प्रकार से अगर हम कहेंगे वो समझ नहीं सकता। जी। जैसे कि अभी हम एक विद्यालय में जाएंगे, वहाँ का जो एक कक्षा है, वहाँ 40 या 50 बच्चे लोग रहते हैं, विद्या छात्र रहते हैं। वो 40 और 50 छात्रों में ही हर एक व्यक्ति की बुद्धि शक्ति एक ही प्रकार की नहीं होती है। एक बच्चे को 2 बार कहने से ही समझ में आ जाता है। जी। एक छात्र को 10 बार कहना पड़ेगा, एक छात्र को 20 बार कहना पड़ेगा, तभी वो समझ सकता है। जी। एक छात्र को थोड़ा सा कहने से ही वो समझ लेता है, एक छात्र को विस्तृत रूप से कहना पड़ेगा। तो ऐसा जब 40-50 छात्र होते हैं, उनमें उनकी बुद्धि शक्ति में भी इतने प्रकार का फर्क हो सकता है, अंतर हो रहता है। तो इतने सारे करोड़ों लोग जिस दुनिया में हैं, तो सभी लोगों को एक ही प्रकार से हम कहकर बस हम इतना ही कहेंगे, आपको समझना है तो समझो, नहीं तो नहीं, ऐसा अगर हम कह देंगे तो बात को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भाष्यों की भी रचना की और प्रकरण ग्रंथों की भी रचना की थी और अनेक स्तोत्रों की भी रचना की। स्तोत्रों के माध्यम से भी वे एक तरफ भगवान का वर्णन करते हुए और एक तरफ अद्वैत तत्व का भी उपदेश वो करते हैं। अगर हम ठीक से देखेंगे तो हर एक स्तोत्र में भी अद्वैत तत्व का ज्ञान हमें मिलता है। जो भाष्यों में कहा गया है, जो प्रकरण ग्रंथों में कहा गया है, वही बात स्तोत्र में भी कही जाती है। ये स्तोत्रों का महात्म्य है। हम उस स्तोत्रों को सिर्फ देवता की प्रशंसा है बस इतना ही हम देखेंगे तो इस बात को हम समझ नहीं सकते। लेकिन अगर उसके अंदर जाकर थोड़ा सा विचार करके उस स्तोत्र का अध्ययन हम करते हैं तो उसके अंदर भी शंकराचार्य जी ने अद्वैत तत्व का ही उपदेश किया। इसलिए ये जो ज्ञान जो है ये लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए काम होना चाहिए और ऐसे करने से सभी लोगों में फिर एकता ला सकती है। अब ऐसा काम भी हो रहा है। बहुत जगह में हम जाते हैं, हमारे श्रृंगेरी पीठ के द्वारा हम बहुत जगह में ऐसा शंकराचार्य जी ने जो उपदेश किया उसके बारे में हम सभी जगह में कहते हैं और प्रवचन भी कराते हैं। जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, उनके द्वारा प्रवचन भी कराते हैं। तो प्रवचन होने के बाद सभी लोग कहते हैं कि अब तक ये सारे विचार हमें पता नहीं, लेकिन अब हम सबको इतने सारे विचार पता चला तो हमें क्या करना है, इसका ज्ञान हमें मिला, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो इसीलिए ज्ञान एकमात्र साधन है और उसमें भी आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान दिया इस दुनिया के लिए, उपनिषद इत्यादियों के आधार पर, उपनिषद भगवत गीता इत्यादियों के आधार पर जिन्होंने जो ज्ञान हमें दिया शंकराचार्य जी ने, वो ज्ञान जो है उसके द्वारा ही सभी लोगों में एकता ला सकती है। इसलिए ये ज्ञान सभी लोगों को चाहिए। इसी विचार को लेकर शंकराचार्य जी ने काम किया। स्वामी जी, अभी गत दिवस आपका एक प्रवचन था जिसके अंदर आपने ये बोला था कि जो भारतीय लोग विदेश भी जाते हैं वो पढ़ करके भारत में आए और भारत भूमि के उद्धार के लिए कार्य करें। तो हम देखते हैं कि इस देश के अंदर अनेकों लोग हैं जो भारत को माँ नहीं मानते, वंदे मातरम भी नहीं बोलते हैं और ना भारत का जयकार करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में वैशिष्ट्य है कि हम लोग भूमि को माँ की दृष्टि से देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे देवी का स्वरूप मानते हैं। तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने और जो उससे पहले आक्रांता आए उन लोगों का आपने जैसा बताया यही ध्येय था कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो विचार है, उसका परिवर्तन कर दिया जाए जिससे हम विदेश की दृष्टि से ही सोचें। और उसमें वो लोग कई हद तक सफल भी हुए। लेकिन हमारे धर्म का ऐसा कौन सा
ऐसा आयाम है जिसके कारण से हमारे जितने धार्मिक लोग हैं जो हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं या सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, वे लोग राष्ट्रभक्त भी होते हैं। क्या हमारे शास्त्रों में या वेदों में ऐसे अनेकों सूक्त या मंत्र हमें प्राप्त होते हैं जहाँ पे राष्ट्र की स्तुति करी गई है या जहाँ पे राष्ट्र धर्म को निभाने का वर्णन आया है? हाँ है। जैसे कि अभी हमने कहा कि देवी भागवत इत्यादि कई पुराणों में ये जो भारत देश है इसकी महिमा कही गई है जी। और बहुत सारे श्लोक भी है, बहुत सारे वचन भी है जिनमें इस देश की महिमा भी कही गई है जी। और स्वयं भर्तृहरि वो बहुत बड़े जी। ज्ञानी थे, उनके ग्रंथ भी है और उसमें वो भी स्वयं कहते हैं प्राप्ये माम कर्म भूमिम न भजति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः, ऐसा कहते हैं। ये जो कर्म भूमि है, जो कर्म भूमि है और ज्ञान भूमि भी है, ऐसे जगह में जन्म लेकर जो साधना के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ सदैव भोग में ही, भोग को अनुभव करने में ही अपने समय को व्यर्थ कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मंद भाग्य कहना चाहिए, ऐसा वहाँ भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे ग्रंथों में और हमारे वेदों में भी कुछ मंत्र हैं जहाँ राष्ट्र, हमारे भारत देश जो है, इसका वैशिष्ट्य और यहाँ अच्छी स्थिति, सदैव अच्छी स्थिति रहे, धर्म की अच्छी स्थिति रहे, उसके लिए प्रार्थना भी की जाती है। ऐसे भी कुछ मंत्र है, ऐसे भी कुछ वचन बहुत सारे हमें शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं। तो इनके द्वारा इस कर्म भूमि की महिमा को सभी लोग जानना चाहिए जी। ऐसे बहुत कुछ मंत्र है, बहुत कुछ विचार भी है, पुराणों में भी बहुत सारे श्लोक हैं जी। तो इनके द्वारा ये जो भूमि है, ये जो कर्म भूमि है और ज्ञान की भी भूमि है, यहाँ रहकर इसकी महिमा को जानकर अच्छी तरह इसका ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में आप भी सुने होंगे कि कुछ धर्म जब कहे गए हैं, उनमें से एक धर्म का भी आप सुने होंगे कि विदेश में जाना निषिद्ध है। जी, जी, जी। ऐसा भी कुछ कहा जाता है। तो विदेश में जाना क्यों निषिद्ध किया गया है? जब तुम ऐसी महिमान्वित भूमि में जन्म लिया तुमने, तो विदेश में जाने की क्या आवश्यकता है? तो यही रहकर अपनी साधना करो, क्योंकि साधना जो है वो बहुत लंबी है जी। लंबा समय तक हमें करते रहना चाहिए जी। अगर हम आज शुरू करेंगे तब साधना कब समाप्त होती है इसे हम नहीं कहते। वो उसका ज्ञान स्वयं भगवान को ही है। भगवान ही स्वयं कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम अपनी साधना करते रहो, कब तुम्हें फल मिलना है उसके बारे में मैं देखूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तब इसीलिए फल हमें कब मिलेगा वो उसका ज्ञान हमें नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही रहकर हमें साधना करना चाहिए। साधना के द्वारा हम उस मार्ग में, श्रेय के मार्ग में आगे जाना चाहिए। इसीलिए कुछ समय तक भी इसका वियोग ना हो, इसीलिए भारत मत जाओ, भारत से बाहर मत जाओ, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो इस देश का जो संबंध है वो कुछ समय तक मिट जाएगा। तब उसमें, क्योंकि साधना तो बहुत कुछ करने के लिए है तुम्हारे, हर एक पल भी अगर हम साधना करेंगे तब भी हम नहीं कह सकते कि साधना समाप्त होगी या नहीं जी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही रहकर तुम्हें साधना के बारे में सोचना चाहिए। और बाकी जो देश हैं वहाँ धर्म प्रधान नहीं होता जी, वहाँ अर्थ और काम ये प्रधान होते हैं। भारत देश ही एकमात्र देश है जहाँ धर्म ही प्रधान है। धर्म के द्वारा तो सब कुछ मिलते ही हैं, धर्माद अर्थश्च कामश्च, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। धर्म से अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ धर्म से मिल जाते हैं जी। इसीलिए ऐसा जो धर्म है वो धर्म यहाँ का प्रधान माना जाता है। ये ऐसा ही शास्त्रों में भी कहा गया है। और देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि देवता लोग जो है वो भी यहाँ जो जन्म लेते हैं, जो मनुष्य यहाँ जन्म लेते हैं, उनको देखकर उनके मन में भी ईर्ष्या होती है जी। क्योंकि देवता, ऐसा कहा गया है, मतलब इसकी महिमा के बारे में ऐसा कहा गया है, वो देवता लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस भारत देश में जन्म ले रहे हैं, ये कितना भाग्यवान है जी। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ जन्म लेकर बहुत कुछ साधना कर सकता है। ये साधना करने का एक बहुत बड़ा मौका उसको मिला है, तो ये कितना भाग्यवान है।
ऐसे बहुत कुछ कर्मों का अनुष्ठान, यज्ञ याग इत्यादियों का अनुष्ठान ये कर सकता है, ऐसे सोचकर देवता लोग भी खुश होते हैं, ऐसा इत्यादि श्लोकों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है। तो इसीलिए तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, यही रहो, यही रहकर जितना संभव है उतना साधना करते रहो। इस उद्देश्य से ही विदेश में जाना मना कर दिया गया है जी। इसीलिए जब हम, जैसे कि कहीं भी इस दुनिया में भी ऐसा ही, जहाँ जिस जगह में हम जाते हैं बहुत सुखी रहते हैं, जिस जगह में जी। वहाँ से छोड़कर आने का मन नहीं होता है हमारा, जी। वही रहना चाहते हैं हम। बहुत घंटों तक वहाँ रहने के बाद कुछ कार्यक्रम होता है, कभी क्या होता है, बहुत घंटे तक हम कुछ जगह में रहते हैं, बहुत सुखी है इस जगह जी। में, और उसके बाद हमें पता अभी 5 बजे को यहाँ से निकलना है, तब थोड़ा सा मन में दुख होता है, यार ये तो समाप्त हो रहा है, 5 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। जी। अगर कोई उस समय में आके, अभी 5 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, जी। उस समय में कोई आके आपसे कहा कि नहीं अभी 10 मिनट में काम नहीं होने और 1 घंटे के बाद ही आपको यहाँ से निकलना है, ऐसा कहेगा तो अब आपको बहुत खुश होगा। जी। तो अच्छा हो गया, अभी लंबा समय तक यहाँ मैं रहा और 1 घंटा भी मुझे ज़्यादा मिल गया, तो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। जी। क्योंकि वो भी यही चाहता था। जी। तो इसीलिए ये ऐसा एक स्थान है भारत देश जहाँ साधना इत्यादियों से इस जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं, ऐसा जगह है। इसीलिए ऐसे जगह को तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो, ऐसा मत जाओ। जी। ऐसा कहने के लिए बाहर जाना मना कर दिया गया है। जी। इसीलिए ये भारत की जो महिमा है ये बहुत विस्तृत है। शास्त्रों की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तब भी भारत की महिमा अपरंपार है। जी। और लौकिक दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो कितना सुंदर है। एक जगह में हिमालय है और एक जगह में इतना गहरा समंदर है, इतनी ऊंचा हिमालय है और एक तरफ इतना गहरा समंदर है। जी। और इसका जो निर्माण है, एक जगह में भी हम जाएंगे भारत देश में, एक प्रकार का वातावरण हमें दिखाई देता है। जैसा उत्तर भारत में एक प्रकार की सुंदरता है, दक्षिण में हम वहाँ जाएंगे वहाँ समंदर सब कुछ है, वहाँ एक प्रकार की सुंदरता है। ऐसे देश कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज के लोग कुछ बाहर जाते हैं और टूर के लिए बाहर जाते हैं, बहुत जगह में जाते हैं, ऐसा जाते रहते हैं, परंतु सबसे पहला यहाँ जो कुछ भी है, जो सुंदर स्थल है, यहाँ जाओ। यहाँ ये एक विशेष है कि भारत के जो स्थल है वो बहुत सुंदर भी है और बहुत पवित्र भी है। जी। अगर आप बाहर जाएंगे सिर्फ सुंदरता ही आपको मिलती, सौंदर्य ही मिलता है, आपको पवित्रता नहीं मिलती है। यहाँ सौंदर्य भी मिलता है और पवित्रता भी मिलती है। इसीलिए ये सभी प्रकारों से ये सबसे श्रेष्ठ देश है, इसीलिए हमने ऐसा कहा था। और वर्तमान स्थिति में हमारे देश के जो युवा हैं उनकी आवश्यकता इस देश के लिए बहुत ज़्यादा है। जी। बहुत अधिक है इस देश के लिए। जी। तो इसीलिए हमने ऐसा कहा कि मतलब कुछ पढ़ाई है जो बाहर जाने से अच्छी पढ़ाई मिलती है, वो सब तो हो सकता है, वो है जी। कि बाहर जो है, भारत का जो बाहर जो है उसको हम पूरा मना नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी अच्छे विचार भी है, जहाँ भी अच्छे विचार होते हैं उसको हम स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। जी। परंतु हम ये कहना चाहते थे कि बाहर जाओ और पढ़ाई करो जी। और वहाँ से यहाँ आकर यहाँ काम करो। लौकिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और बाहर जाने से आध्यात्मिकता कम भी हो जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु लौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तब पढ़ाई, नौकरी इत्यादियों के लिए बाहर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर फिर वापस यही आकर यहाँ आपको काम करना चाहिए, ऐसा इसीलिए हमने कहा था। जी।